तो चलिए एक फिजिक्स में शानदार क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब बताओ तीव्रता मतलब क्या, इंटेंसिटी का बात कर चुके हैं, ये क्या ई ज्ञात करना है। तो चलो पहले ये दो स्थिति में, एक है अक्षीय, अक्षीय मतलब लाइन, और एक है निरक्षीय स्थिति में। पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण हम बात कर चुके हैं कि ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के शॉर्ट डिस्टेंस क्या है 2l है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से P पर, यहां देखो लिखा हुआ है कि माना कि विद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे प्राविद्युत माध्यम में स्थित है जिसका प्राविद्युतांक क्या है K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक क्लियर है। अब चलो अब चलते हैं किससे, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कहां P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, कि विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। अब बताओ किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। चलो प्लस क्यू आवेश है, जब प्लस क्यू आवेश है यहां पर, तो यह क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। प्लस चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रिपल्सन करता है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन E1 है वो किधर, बाहर की ओर जाएगा। E1 किधर है, बाहर की ओर जाएगा, यानी कि यहां से ओ बी प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस क्या ज्ञात करना है, प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या है L है, और यहां से यहां तक R है, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस एल। क्या हो जाएगा, BP डिस्टेंस क्या हो जाएगा R माइनस एल। चलो अब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E1 ज्ञात करते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम क्या है K का, इंटू क्या हो जाएगा Q बाय R स्क्वायर। Q बाय क्या R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। उसी चीज से आते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण किस पे, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो ये क्या लेंगे E2, क्या लेंगे E2 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां से P तक जाना है तो L यहां से यहां तक का है और यहां से यहां तक R है, तो AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस एल। AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा पूरे का R प्लस एल, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाय R माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, यहां से हम लिख सकते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा R प्लस एल, साइड में लिख लेते हैं, यहाँ BP बराबर क्या हो जाएगा R माइनस एल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस है, माइनस का अर्थ क्या हुआ कम होगा, ये प्लस है, प्लस का अर्थ क्या हुआ ज्यादा होगा। जो ज्यादा होगा, जो नीचे में ज्यादा होगा वो छोटा होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। तो कुल तीव्रता, ये नीचे दिख रहा है, कुल तीव्रता वो क्या हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2, क्या हो जाएगा, अब यहाँ E1 माइनस क्या हो जाएगा E2। अब जो E1 माइनस E2 होगा तो E बराबर E1 है क्या तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या Q बटे ना, और माइनस E2 जो है तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल का। ठीक है, याद हो जाएगा। घटाए क्यों घटाए, E बराबर E1 माइनस E2, E1 बड़ा हुआ E2 छोटा, और घटाए क्यों, हमको निकालना है किस पे है, इस बिंदु पे निकालना है ना। इसमें E1 किधर जाएगा बताओ, E1 तो इधर जा रहा है और E2 किधर आएगा इधर, तो टोटल जो इंटेंसिटी है, टोटल जो तीव्रता है वो क्या होगा E1 माइनस E2। E1 बड़ा हुआ और E2 छोटा है तो E1 आगे आएगा E2 पीछे। क्या, तो एक ही दिशा में हम निरक्षीय स्थिति में बताए हैं ना,
एक ही दिशा में जाता गया था तो प्लस हुआ था ना, वो भी बात करेंगे निरक्षीय में। इस पे चलो, ई बराबर क्या हो, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जब आ गया तो बचेगा क्या ये बताओ, क्यू तो चला गया 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का, ठीक है, यहां देखो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा देखो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है, नीचे दिख रहा है। चलो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू बाय क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये जो सॉल्व करेंगे इसको, नीचे तो वही चीज होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2RL, और इधर देखो, इधर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2RL, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ कैंसिल, टोटल कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब देखो रुक, यहां तक में कोई दिक्कत है। अब देखो ई बराबर क्या आ रहा है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ऊपर से 2 2 4 आर और एल, और नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पर होल स्क्वायर। अब कह रहे हैं हम क्या, कि ये जो आर डिस्टेंस है, ये जो आर डिस्टेंस है एल से बहुत बड़ा है, एल से, यानी कि आर डिस्टेंस जो है एल से बहुत बड़ा है, एल से बहुत बड़ा है। जब आर डिस्टेंस यहाँ लिख लो इसको, क्या कि यहाँ पर आर डिस्टेंस जो है एल से बहुत बड़ा है, तो एल नगण्य हो जाएगा। जब एल नगण्य होगा तो यहाँ से हम आएंगे 4RL बाई आर, एल नगण्य हो गया, ये 0 हो गया, आर पे पावर 4 होगा, एक आर कैंसिल होगा, आर पे पावर 3 होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आओ, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 4QL हो जाएगा, 4QL को हम 2 बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर कर लेते हैं, इंटू 2QL कह सकते हैं ना, 2 इंटू 2QL क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2QL कह सकते हैं। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कह रहे हैं, के जो है, के भी हटा देंगे, क्यों हटा देंगे के। अब यदि हम ले लेंगे किसमें, निर्वात में, निर्वात में ले लेंगे या वायु में लेंगे, निर्वात या वायु में लेंगे, तो के इक्वल टू क्या होगा 1, के इक्वल टू 1 होगा, और क्या हो जाएगा 2QL बराबर क्या होगा P, 2QL क्या होगा P, और ये 2QL P होगा कब, जब यह विद्युत द्विध्रुवागुण हो जाएगा। अब 2QL को P ले लेंगे तो डायरेक्ट इंटेंसिटी, अब यहाँ फाइनल पॉइंट लिख रहे हैं, इंटेंसिटी बराबर क्या होगा, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा 2P, ये इसका वैल्यू क्या P, और बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के तो वैल्यू 1 हो गया, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक चीज है, RQ छूट रहा है, क्या हो जाएगा RQ, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, कोई दिक्कत। चलो